पर नहीं आए तो सीता जी समझ गईं लक्ष्मण का कोई दोष नहीं है। लेकिन हे देवर, तुम चले जाते, मैं तुम्हें रोकती नहीं, लेकिन मुझे जगा के जाते तो आज सीता जी का बेहाल हो गया उस जंगल में। गौर कीजिए मेरी माता और बहनों भाइयों, आजी रोई रही जनक दुलारी, भारी रही ये बिलखाई। रोई रही जनक दुलारी, भारी रही ये बिलखाई। अरे नाय कोई अपनो दिखे, रोवे अकेली छाती फाड़। नाय कोई अपनो दिखे, रोवे अकेली छाती फाड़े। हे राजन परिषद, मेरे भागवत बंधुओं, आज प्रभु मानव लीला खेल रहे हैं और जनक नंदिनी वह जगत माता उनका साथ निभा रही है। आज उस जंगल में चारों तरफ घूमते देखती हैं, कोई नजर नहीं आता है। अरे मातन कब फट जा धरती, कहती है हे माँ, जब से मैंने जन्म लिया है तब से मैंने सुख नाम की चीज नहीं देखी। अरे मातन कब फट जा धरती, तो ही मैं जाऊं री समाई। मातन का फट जा धरती, तो ही मैं जाऊं री समाई। कहती है कि हे मैया, अरे अरे मेरी मात सुने ना, अरे के मैया मेरी मात सुने ना, होतई न डारी तेने मारी। अरे मेरी मात सुने ना, होतई न डारी तेने मारी। इस तरह का लक्ष्मण से हाल नहीं देखा गया। वह दौड़ पड़े हैं अवध के लिए। गौर कीजिए, अरे रोधन सुने मात सिया को, रोवे सुमित्रा राजकुमार। रुदन सुने मात सिया को, रोवे सुमित्रा राजकुमार। आज गंगा जी से पार हुए, रथ में सवार हुए। लक्ष्मण अपने भवन में पहुंचे, तीना माता आंगन में खड़ी। अरे आई के अवधपुरी में थारे से खाई ए पछार। आई के अवधपुरी में तारे ते खाई है पचार। आज तीनों माता ने जेठ भर ली है। लक्ष्मण, तू जनक नंदिनी को साथ ले गया था और अकेले ही आए हो बेटा, कहाँ है? अरे कहाँ गई जनक दुलारी, अरे कहाँ है जनक दुलारी, दियो न कभी बताई। कहाँ गई जनक दुलारी, दियो न कवेद बताए। इस तरह हे राजन परिषद
शतबहुरुधन लक्ष्मण ने करके अपनी माताओं को हाल बताया। यह सुन करके माताओं का धीर छूट गया। अयोध्या में शोक जैसा छा गया। जो भगवान राम से ईर्ष्या रखते थे वो तो खुश हैं, और जो भगवान राम से प्रेम करते हैं वो रो रहे हैं। ध्यान दीजिए हे माता बहनों भाई, आज लक्ष्मण जी भैया राम को आकर के उन्होंने आदेश बता दिया है। राम जी ने कहा ठीक है लक्ष्मण, अब तुम अपना कार्य कीजिए। इधर माताओं बहनों भाइयों बुजुर्गों, सीता जी वहां से रोती बिलखाती गंगा के किनारे पहुंची। शाम का वक्त होने जा रहा है और गंगा के तट खड़ी होकर के और उस गंगा माता से प्रार्थना करती हैं कि हे गंगे मैया, तू पाप काटनी छेनी है। शायद मैंने कोई पूर्व जन्म में पाप किए हैं जो मुझे आज धक्का खाना पड़ रहा है। तू क्यों न मुझे अपनी गोद में ले ले, ये कहानी खत्म हो जाए। ध्यान दीजिए मेरे भागवत बंधुओं, इधर सीता जी गंगा में जैसे ही छलांग लगाने को हुई, उसी क्षण उसी घाट पर संध्या बंदन के लिए ऋषि वाल्मीकि जी रोजीना नित्य कर्म करने के लिए आते थे। उनकी अचानक से निगाह गई, दौड़ करके सीता जी के पास पहुंचे। बेटी ठहरो, बेटी रुको रुको रुको। सीता जी रुक गई और कहा बेटी तुम कौन हो? जो दिव्य दृष्टि से देखने वाले वो महर्षि ऋषि वाल्मीकि ने सब कुछ जान लिया कि ये प्रभु की लीला है, फिर भी पूछ रहे हैं बेटी सही सही बताना, इस गंगा के तट तुम प्राण देने के लिए क्यों आई हो? और तुम कौन हो? तुम्हारे माता पिता कौन हैं? तभी सीता जी ऋषि को देख करके रोने लगी। किसी रोवती पड़ी लखाई है, ऋषि वाल्मीकि गए आई है। भारी विकल देख सीता को छाती लोच पुकाई सिया रोवत पड़ी लखाई है, ऋषि वाल्मीकि गए आई है। भारी विकल देख सीता को छाती लोच पुकाई है। गौर कीजिए मेरे भागवत बंधुओं माताओं बहनों, आज ऋषि वाल्मीकि ने अपने हृदय से लगाया बेटी कह करके सर पे हाथ फेर रहे। कहती है बेटी चुप हो जा, सही सही बता, अरे कौन से कुल में जन्म लियो तेने, कौन से कुल ससुराल तेरी। अरे कौन से कुल में जन्म लियो तेने, कौन से कुल ससुराल तेरी। निज पति को मोहि भेद बताए दे, धर्म सुता बेटी मेरी। अरे निज पति को मोहे भेद बताए दे, धर्म सुता बेटी मेरी। गौर कीजिए हे माता बहनों भाइयों बुजुर्गों, इतना जब सुना है, सीता जी हिचकी लेकर के रो रही थी, ऋषि वाल्मीकि से कह रही थी। ध्यान दीजिए कि मही की सुता जनक ने पाली,
सीता जी ने कहा कि महिकी सुता जनक ने पाली, सूर्य वंश में ब्याही। अरे मई की सुता जनक ने पाली, सूर्य वंश में ब्याही। लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न देवर पति मेरे हैं रघुराई। अरे लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न देवर पति मेरे हैं रघुराई। दई बनोवास में भिजवाई, से वाल्मीक गए हैं आई। अरे बारी विकल देख सीता को, छाती लोए चिपकाई। बोले रामचंद्र भगवान की जय जय श्री राधे। जिस वक्त ऋषि वाल्मीकि जी ने अपनी धर्म की पुत्री मान करके उन्हें अपने सीने से लगाया और कहा, बेटी अभी तो लीला बहुत खेलनी है और तुम अपनी जीवन लीला समाप्त कर रही थी। तुम तो स्वयं जगत की माता है, लोग तुम्हारा नाम लेने से भव से तर जाते हैं और तुम स्वयं गंगा में अपने प्राण देना चाहती हो। कुछ अपना तो ख्याल कर लिया होता। ऋषि वाल्मीकि जी और धर्म की पुत्री मान करके उन्हें अपने आश्रम ले गए। सुनिए मेरी माता बहनों भाइयों बुजुर्गों, आश्रम पे जाकर के ऋषि रानी ऋषि कन्याओं ने पूछा है, ये कौन है, कहाँ से लाए हो? बोले मुझे वन में मिली है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है वन देवी। ऋषि वाल्मीकि ने उनका नाम भी चेंज कर दिया। अब ध्यान दीजिए, स्वयं सब कुछ जानन हारे ऋषि वाल्मीकि कोई मामूली संत नहीं थे, वो सब कुछ जानते थे। आज वाल्मीकि जी ने अपनी ऋषि रानी से कह दिया है, इसका ख्याल रखना, ये तेरी बेटी है, ये अपने पीहर आई है, अपने घर आई है और ये गर्भवती है, इसका ध्यान रखना, खाने पीने पर इससे काम धाम मत करने देना। ऋषि रानी बोली है कि मैं क्या काम कराऊंगी? अरे बेटी 2-4 दिन के लिए आती है, उसे मैं काम नहीं कराऊंगी। आज इस तरह सीता जी उस आश्रम पर रहने लगी हैं। ऋषि कन्याएं उनके छोटी छोटी, उनसे सभी हिलमिल के बोलती है, बातचीतें करती है, उसकी तबीयत को उनके बोर नहीं होने देती हैं। और ऋषि वाल्मीकि का नियम था, नित्य नित्य सुना कर नई कथा, सीता का मन बहलावते, कंद मूल फल याद सीता को भोजन लावते। सुंदर सुंदर कंद मूल फल ला करके देते हैं, बेटी इन्हें पान करना। नित्य नई कथा उन्हें सुना करके और उनकी तबीयत को खुश करते। ध्यान दीजिए हे माताओं बहनों भाइयों बुजुर्गों, सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, सुंदर समय बीतो कुटी पर, उस समय जब अच्छो आयो है, सीता ने जाए पुत्र दो, ऋषि को मन हर्षायो है। उस जंगल में वाल्मीकि जी की आश्रम पर 2 पुत्रों को जन्म दिया, जिनका स्वयं देवर्षि नारद उस जंगल में पधारे और देख करके खुशियां हो रही हैं। अब तो भैया आश्रम पे भी बधाओ गीत गब रहे हैं, बालक पैदा हुए, 1 नहीं 2-2। एक गाय लो, ए मैया ऐसी समय तो गाओ है? कि जंगल में मंगल छायो, सीता ने जाए लाला, जंगल में मंगल छायो, सीता ने जाए लाला, मैया ने जाए लाला, सीता ने जाए लाला, ओ मैया ने जाए लाला, ओ सीता ने जाए लाला। जंगल में जय हो, जंगल में जय हो, जंगल में मंगल
मंगल छायो री सीता ने जाए लाला ओ जंगल में मंगल छायो री सीता ने जाए लाला। अरे ऋषि मुनि कन्या है न्यारी, ऋषि मुनि कन्या है न्यारी, ऋषि मुनि कन्या है न्यारी, ऋषि मुनि कन्या है न्यारी। अरे गाँव में मंगल खुश होए भारी, गावे मंगल खुश होए वारी। अरे के देखो कुटिया पे बजे बधाई री सीता ने जाए लाला जंगल में मंगल छायो री सीता ने जाए लाला। मोर पपैया सब बोल रहे हैं, ऋषि शंख झालर बजा करके नाच रहे हैं, ऋषि रानी दोनों बालकों को लेकर के हंस रही हैं, एक दूसरे का बात नहीं बनता है। उसी क्षण ध्यान दीजिए परिषद महाराज और मेरे भाइयों बुजुर्गों, नारद मुनि बजावत बीणा के नारद मुनि बजावत बीणा मुनि आश्रम पे आए हैं और वाल्मीकि जी ने आदर कर बिन आसन पे बैठाए हैं। अरे आसन पे बैठा रे बिन आसन पे बैठा रे वाल्मीकि जी ने आदर कर उन्हें आसन पे बैठा रे। नारद जी हलचल लेने के लिए पहुंच गए ऋषि वाल्मीकि आश्रम पर। वाल्मीकि जी ने उन्हें आदर कर आसन दिया और कहा बड़े अच्छे समय आए हो हे नारद, हमारे यहाँ बलदेवी ने हमारी बेटी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया है। नारद कहने लगे मैं उन्हीं के दर्शन करने आया हूँ, मुझे तो दिखा दो। आज दोनों बालकों को ऋषि लेकर के आई हैं ऋषि रानी। तभी मंद मंद मुस्कुराए, आहा, अरती ने कुमर दिखाई देव ऋषि। गौर कीजिए, आरती ने कुमर दिखाई दे वर्ष और भारी मन हर्षाए हैं और धर दौलभ कुश नाम दो उनको बीड़ा मधुर बजाए हैं। अरे बीड़ा मधुर बजाए हैं, हाँ बीड़ा मधुर बजाए हैं, धर दौलभ कुश नाम दो उनको बीड़ा मधुर बजाए हैं। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। इस तरह दोनों बच्चों का नाम संस्कार हुआ, लव कुश उनका नाम रखा गया। गौर कीजिए मेरी माता बहनों भाइयों, देवर्षि नारद वहां से अंतर ध्यान होते हैं। इधर धीरे धीरे उन दोनों बालकों का पालन लालन होता है। जब 5 वर्ष की अवस्था होती है, गौर कीजिए, तो स्वयं ऋषि वाल्मीकि जी अपना शिष्य उनको स्वीकार करते हैं और उनका मुंडन करा के उन्हें जनेऊ पहनाते हैं। अब ध्यान दीजिए, उन्हें शिक्षा देने लगे, शास्त्रीय संगीत और उन्हें ज्ञान दिया ऋषि वाल्मीकि जी ने। फिर उनको नित्य प्रत जो राम अवतार होने से पहले उन्होंने पुस्तक को लिख लिया था, जिसे वाल्मीकि रामायण कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो उस कथा को दोनों बच्चों को श्रवण कराते हैं। वो कथा चलते 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 सीता जी के वनवास पर रुक गई। वह राम जी का चरित्र सुन करके दोनों बच्चे बड़े खुश होते हैं। हे माताओं बहनों भाइयों बुजुर्गों, जब सीता जी के वनवास में विराम दे दिया वाल्मीकि जी ने, तब दोनों बच्चे कहने लगे हैं, उस समय उम्र उनकी 8 वर्ष की हो गई।
लव कुश की। अब दोनों बच्चे कहते हैं गुरुदेव हमें श्री राम का चरित्र बहुत प्यारा लगा और उनके भक्त बड़े अनन्य हैं जिनके शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता, लेकिन हमें इतना बता दीजिए गुरुदेव कि ऐसे महान मर्यादा पुरुषोत्तम विष्णु के अवतार होकर के उन्होंने अपनी ही अर्धांगिनी को एक धोबी के कहने से वनों में भेज दिया। ये कौन सा धर्म था उनका जिसने अपना सर्वस्व उसके ऊपर न्यौछावर कर दिया था। गुरुदेव कहने लगे बेटा ये तो मैं समय आने पर ही बताऊंगा। बोले रामचंद्र भगवान की हो। उनको ऐसे अस्त्र शस्त्र अर्पण कराए जो किसी भी देवता व किसी भी योद्धा के पास नहीं थे, जो वाल्मीकि जी ने उन्हें अस्त्र शस्त्रों को विद्या प्राप्त कराई। इधर भगवान श्री राम समझ चुके हैं लीलाधारी प्रभु कि वो समय अब आ गया। जो जिनके साथ में उनके ही भक्त जिनके अंदर अभिमान हो गया था, अहंकार छा गया था, आज वही मायाधारी प्रभु अपने कुलगुरु वशिष्ठ मन द्वारा अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करते हैं। उसमें सभी ऋषि ब्राह्मण राजा महाराजा सबको बुलाया गया, जिसमें जनकपुर से महाराज जनक को भी बुलाया गया और एक सुंदर सा पत्र राम ने अपने हाथ से लिखा, वो घोड़ा के मस्तक पर बांध दिया गया जो तांबे का पत्र था। उसमें लिख दिया था कि जो भी वीर इस घोड़ा को पकड़ेगा, ये अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा है, उसे राम से, राम की शत्रुंगी सेना से युद्ध करना होगा। ऐसा लिख करके उसे घोड़े के मस्तक से बांध दिया और घोड़ा का पूजन विधि विधान के द्वारा करवाया और श्री राम। और पूजन करवाने के बाद कह दिया भैया शत्रुघ्न कुछ सैनिकों को साथ ले जाओ और जहां भी ये घोड़ा जाए इसे जाने देना, और जहां भी कोई वीर पकड़े तो घोड़ा का छुड़ाना तुम्हारा कर्तव्य रहेगा और विश्व विजयी होकर के वापस लौटना है। शत्रुघ्न जी कहने लगे जैसी आपकी आज्ञा प्रभु वैसा ही होगा। आज इस तरह घोड़ा को छोड़ दिया गया। शत्रुघ्न सेना लेकर के और उनके साथ गए। इधर ऋषि वाल्मीकि जी, माताओं बहनों भाइयों, सीता जी को राम जी से मिलाने के लिए बृहस्पति गुरु का उपास दो नदियों के बीच संगम में करा रहे थे। दोनों बच्चों ने कहा गुरुदेव इस उपास के करने से क्या होगा, क्या लाभ मिलेगा? तब उन्होंने कहा बेटा जो आप कथा सुन रहे थे, मैं जिसको मैंने कथा को श्रवण कराया था, तो इस कथा को आपने बड़ा सुना और सराहा, और इस उपास के संपन्न होने पर तुम्हारे पिताजी से शीघ्र मुलाकात हो जाएगी। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। बच्चे बड़े खुश हुए, माता सीता से जाकर के लिपट जाते हैं कि हे माता, आज तक हम जानना चाहते थे कि हमारे पिता कहाँ हैं। तुमको तो हम जानते हैं, लेकिन जब हमारे संघाती हमारे पूछते थे तो हम शर्म से कुछ कह नहीं पाते थे, क्योंकि पिता का हमें पता नहीं। जब मैया तुम जानती हो तो आज तक हमारे पिता हमसे मिलने क्यों नहीं आए और तुमने भी नहीं बताया। बोले बेटा इसका उत्तर तो तुम्हारे गुरुदेव ही देंगे। सीता जी ने भी टाल दिया। अब इधर ऋषि वाल्मीकि कहते हैं कि हे पुत्रो, मैं तुम्हारी माता को उपास कराने के लिए ले जा रहा हूं। यह ऋषि बालक हैं। आज से तुम दोनों के पास
इस आश्रम की देखभाल रहेगी जब तक मैं वापस नहीं आ जाऊं तब तक। और कोई भी छल कपट करके आश्रम में आना चाहेगा वो तुमसे जीत नहीं पाएगा। मैंने तुम्हें वो विद्या प्रदान कर दी है कि तुम्हारी हार संसार में है ही नहीं। बोले आपका आशीर्वाद बना रहे। लेकिन कमल पुष्पों की जरूरत पड़ेगी। कुछ कहने लगे हम ला करके देंगे, लेकिन हमारे पिताजी से शीघ्र मुलाकात तो होगी। बोले अवश्य होगी। लेकिन ध्यान दीजिए, ये वचन दे करके दोनों बच्चे भोजन कर रहे हैं। सीता जी उनको भोजन करा रही हैं। लव कहना भैया कुछ, हम तो दो वनवासी ठहरे। सुना है विष्णु के अवतार राजा राम अयोध्या के राजा हैं, और उन्होंने अपनी अर्धांगिनी जनक नंदिनी सीता को वनों में धोबी के कहने से भेज दिया। हाँ भैया, ये बात तो मुझे भी अच्छी नहीं लगी, लेकिन उनसे मुलाकात कैसे होगी? यदि मुलाकात हमारी हो भी गई तो हम राम से एक एक बात का उत्तर लेंगे। कुछ कहने लगे हमारा वहां जाना कैसे होगा? लव कहने लगे कोई ना कोई समय तो आएगा, जब देखेंगे। आज इस तरह बातें होती हैं। सीता जी कहने लगी बेटे भोजन करो। बोले हे माता, तुम शीघ्र जाओ गुरुदेव के साथ, उपास को ठीक से करना, जिससे कि हमारे पिताजी से मुलाकात हो जाए। आज सीता जी तो ऋषि वाल्मीकि जी के साथ तो बृहस्पति गुरु के उपास को करने के लिए जा रहे हैं, और इधर दोनों बच्चे आश्रम की रखवाली पर। अब इधर ध्यान दीजिए मेरी माता बहनों भाइयों, वो घोड़ा वहां से चल करके कहां पहुंचा। समय की घड़ी बढ़ रही है, वो चली जा रही है। 3 बजे का टाइम हो गया और कथा भी बहुत बड़ी है। कोशिश करूंगा, क्योंकि भगवान का जन्म भी होना है, उत्सव भी होना है। हे माताओं बहनों भाइयों बुजुर्गों, चलते चलते एक नगरी थी, ध्यान दीजिए, जिसका नाम था मधुपुरी। क्या नाम था? परिषद महाराज। परिषद महाराज जी मोह में फंसे, वे मोह है ना छोड़े चाह रहे। परिषद जी तुम इतने देखो, बालक है बिन तो देख हम जो कछु कर रहे हैं, सो तुम ध्यान मत बटाओ। के वंश में से ध्यान दीजिए, यहां आकर के अपनी नगरी को बसा के राज करता था, जिसका नाम था लवणासुर, जो कि राम के पूर्वज मानदाता भी उससे हार मान गए थे। गौर कीजिएगा, आज वही घोड़ा मधुपुरी की सीमा पे पहुंचा तो क्या होता है। और इधर गौर कीजिए, लवणासुर नाम के राक्षस ने उस घोड़ा को पकड़ लिया। अब जैसे ही घोड़ा पकड़ा, सेना में हलचल बढ़ गई। शत्रुघ्न ने कहा कि घेर लो, ये निकल के नहीं जाने पाए, घोड़ा को वापस लो। लेकिन युद्ध होता है कि भई लड़ाई दो दलन में। मीठे 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 ऐसे भई लड़ाई दो दलन में, जोधा एकत एक शिवाय। ध्यान दीजिए,
अरे बहुत यत्न करो सेना ने, घोड़ा कुबुआ छोड़े ना। शत्रुघ्न के पुत्र यू को सुबाऊ लबड़ासुर के सामने पहुंचे, लेकिन उनकी पार नहीं बसाई। यूप के और वीर सुभाऊ, जिनकी पार नहीं बसिया। ये गति देखी शत्रुघ्न ने, सन्मुख डटे बराबर जाए। ध्यान दीजिए, जाय ललकारो लबड़ासुर को, दुश्मन तेरो बुरो है जाय। घोड़ा को तुम वापिस दे दो, नहीं जब लोग तुम्हें देंगो पठाए। गौर कीजिए, एक दो दिन युद्ध नहीं चला, ये युद्ध बहुत बड़ा था। गौर कीजिए, अरे कई दिनों भय युद्ध होते ही, बर्बाद से न पार बसिया। युद्ध बंद भो भई शाम तब, शत्रुघ्न सोच सोच रही जाए। कैसे विजय जाते जन होवे, मेरी एक समझ नहीं आए। ध्यान दीजिए, गौर कीजिए, चमन ऋषि को आश्रम देखो, भज के पास पहुंच गए जाए। शीश झुकाए दो चमन ऋषि को, सारी बिथा दई बतलाए। शत्रुघ्न ने चमन ऋषि को जाके ढोक लगाई, सारा हाल बताया कि ऐसे राक्षस से विजय कैसे प्राप्त होगी। इतनी सुन के मुनिवर बोले, शत्रुघ्न सुन ले ओ ध्यान लगाए। शिव को जी वरदानी कहिए, जो तुम सुन ले ओ ध्यान लगाए। जब तक रहती रसूल हाथ में, जाको कोई मरवैया नाई। अरे एक उपाय है शत्रुघ्न जी, सो तुम सुनियो ध्यान लगा। भोर होत ही जे तो बनखड़ में, अरे जे तो शिकार खेल न जाए। महाना रहती रसूल हाथ में, वहीं पे जाकू घेरो जा। तो तेरी विजय होएगी, सुन लो शत्रुघ्न सुन लो ध्यान लगा। अरे समझ बैठ गई शत्रुघ्न के, सेना वन में दैये लगा। घोर होत ही लबड़ासुर देखो, बनखड़ में जब पहुंचो आए। अरे घेर लियो है लबड़ासुर को, हो घेर लियो है लबड़ासुर को, पंचो ध्यान बिसर नहीं जा। अरे एक बाण शत्रुघ्न मारो, बाको तीनों स्वर्ग पठाए। बोलो रामचंद्र भगवान की। विजय पाए के शत्रुघ्न जब, घोड़ा आगे दयो बढ़ाए। वहां के लोग मधुपुरी के सभी खुश हो गए। ऐसे ऊताताई को, पापी अधर्मी का अंत किया था शत्रुघ्न ने, तो कहने लगे अब तुम हमारे राजा हो गए, हमारे राज्य को संभालिए, नगरी को संभालिए। शत्रुघ्न ने कहा कि इस समय तो मैं विश्व विजयी घोड़ा को लेकर के जा रहा हूं, और मैं यहाँ का समाचार भैया से जाके सुनाऊंगा। जैसा वो आज्ञा देंगे, फिर मैं स्वीकृत उसे करके तब तुम्हारी नगरी में आऊंगा। ध्यान दीजिए राजन परिषद, भाइयों बुजुर्गों, यही नगरी मधुपुरी, आज इस नगरी को हम आप सब मथुरा कहते हैं। क्या मथुरा? ये वही नगरी है जिसमें लबड़ासुर ने राज किया था, और वहां के अंत में शत्रुघ्न राजा हुए थे। बोलिए रामचंद्र भगवान की।
अरे विजय पाए के लबड़ा सुर से घोड़ा आगे दयो बढ़ाए जहाँ पर घोड़ा जाई यज्ञ को योद्धा रहे सब भेंट चढ़ाए देश देश में यश घुमायो राजा रहे सब शीश झुकाए शुभ संदेश दूत के द्वारा अवधपुरी में दयो पठा पाई संदेशा रामचंद्र जी मन में बहुत रहे हर्षा बढ़ के घोड़ा चलो अगारी मद्र देश में पहुंचो आए सूर्य वंश की अरे सूर्य वंश की आज पताका देश देश में रही फोरा इत भी सहम करो सेना ने घोड़ा घुमा दयो ठहरा रामचंद्र भगवान की जय जय श्री राम। गौर कीजिए माता बहनों भाइयों बुजुर्गों, आज इस तरह मध्य प्रदेश की सीमा पे अयोध्या की सीमा लगती है। गंगा का किनारा था। विश्व विजयी होकर के घोड़ा जब वापस लौट रहा है तो शाम हो गई थी। वहीं ऋषि वाल्मीकि का आश्रम था नजदीकी। शत्रुघ्न ने कहा आज की रात यही व्यतीत करेंगे, सुबह अयोध्या में प्रवेश करेंगे। ऐसा कीजिए, कुछ वीर जगते रहो और कुछ आराम कर लो। इधर ध्यान दीजिए, रात्रि व्यतीत किया। लवकुश का ये रोजीना का नियम था। राजन परीक्षित सुबह होते ही गंगा के किनारे टहलने, ऋषि बालकों के सहित। लवकुश दोनों तीर बांधी कर तीर फिरे बावन में, जे घूमे सिंह समान रे नहीं खोपुआ इनकी मन में। गंगा के किनारे सुबह होते ही घूम रहे। कुछ ऋषि बालक भी संग में पहुंचे गंगा तीर, लखे बहुवीर छुपे झाड़ने में, घोड़ा के बंधे रहो पत्र रे लखो गर्दन में। घोड़ा के बंधे रहो पत्र रे लखो देख रेख कर रहे थे। वो वीर झाड़ियों में छुपे थे और वहीं से निगाह बांधे थे और घोड़ा गंगा के किनारे घूम रहा था। लब कहने लगे भैया कुछ ऐसा घोड़ा हमने तो देखा नहीं, कितना सुंदर है, ये तो हमारे लायक है। लब कहने लगे ऐसे भैया किसी की चीज को कैसे अपनाएंगे, ये शायद घोड़ा किसी राजा का है, शायद वो यहीं होंगे, कुछ देर देखते हैं, या नहीं होंगे, हो सकता है ये घोड़ा मार्ग भटक गया हो। बोले देख लेते हैं। थोड़ी देर देखा, कोई निकल के नहीं आया और वीर ने साथ वो जो थे ना पहरेदार भी देख रहे हैं कि नन्हे से बालक पहुंच गए घोड़ा के पास। अब इनको देखो ये करेंगे क्या। सेनापति भी साथ में था और इधर कुछ कहने लगे भैया लब हमको ऐसे मालूम पड़ता है ये घोड़ा किसी का भाग के आया है। अब जाके दोनों भाइयों ने घोड़ा को पकड़ दिया, एक बाकी पीठ है खुजा रहे, एक गर्दन खुजाए बेजुरे हो। घोड़ा ने हींस लगा दी और जैसे ही मस्तक पे वह पत्र पढ़ा, पत्र पढ़ते ही लब को हंसी आ गई। कुछ बोले भैया क्यों हंस रहे हो, बोले भैया वो समय आ गया जिसका हमें इंतजार था। ये राम का घोड़ा है अश्वमेघ यज्ञ का। इसमें लिखा है कि जो भी कोई वीर इस घोड़ा को पकड़ेगा
उसे चतुरंगी सेना श्री राम से युद्ध करना होगा। लव कहने लगे तो हम किसी से कम नहीं, इस घोड़ा को अवश्य पकड़ेंगे। आज दोनों भाइयों ने घोड़ा पकड़ के लेकर के चल दिया और बालक बोले भैया ओ भैया लवकुश, ये राजा राम का घोड़ा है, उनकी सेना जब आ गई तो चटनी बना देगी। बोले तुम जाना है तो चले जाओ, लेकिन हम घोड़ा को पकड़ लिया है तो अब इसको हम छोड़ेंगे भी नहीं, आश्रम ले जाएंगे। जब का तुम सेनापति निकल के आया, ए बालको छोड़ दो इस घोड़ा को, आइए तुम्हारा है ये घोड़ा। अयोध्या के राजा राम तो वही हो। नहीं 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 नहीं, मैं तो सेनापति हूँ। अच्छा आप सेनापति हैं, तो माशा जी ऐसा करिए आप जाइए और राम जी से कह देना घोड़ा हमने पकड़ा है, हमसे युद्ध करें, हमको परास्त करें, घोड़ा को ले जाएं। अब दोनों बच्चों की बात सुनकर के सेनापति बोला नन्हे से बालक है और राम जी के लिए चैलेंज कर रहे हैं। बालको अभी तुम्हारे दूध के दांत नहीं खुले, ऐसी बड़ी बड़ी बातें न करो, इस घोड़ा को हमें दे दो, नहीं तो तुम क्या करोगे, तुम हमसे युद्ध करोगे। हम दोनों भाई तैयार हैं, आप अपने अस्त्र शस्त्रों को चलाओ और युद्ध कीजिए। ध्यान दीजिए मेरी माता बहनों भाइयों, आप सेनापति ने कह दिया है, अरे इनको घेर लो, कोई जाने नहीं पाए कि सेना बढ़ गई तुरंत अगारी, घोड़ा लीनो इन्हें निहारी, लब के हाथ में बहुत कसे बालक इनके साथ में। अरे सेना बढ़ गई तुरंत अगारी, घोड़ा लीने इन्हें निहारी, लब के हाथ में बहुत कसे बालक इनके साथ में। गौर कीजिए मेरे भागवत बंधुओं, जो और बालक थे उनके साथ में वो तो भाग गए डर से। लवकुश घोड़ा को पकड़ के खड़े। सेनापति बोला, सेनापति कहे यो लब से ये ना खेल खिलौना। अरे सेनापति कहे यो लब से ये नहीं खेल खिलौना। अरे घोड़ा को तुम वापस दे दो, आगे कदम धरो ना। अरे घोड़ा को तुम वापस दे दो, आगे कदम धरो ना। सबरे बालक रहे निहारी, सेना बढ़ती जाए अगारी, भाले हाथ में वो तक से बालक इनके साथ में। ध्यान दीजिए मेरे भागवत बंधुओं, सेनापति ने कहा बालको ये कोई खिलौना नहीं है, जो खिलौना समझ के तुमने पकड़ लिया इसे छोड़ दो। लव कहने लगे जानते हैं हमने खिलौना नहीं समझा है, हमने इसे जानबूझ के पकड़ा है, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। सेनापति हमारी बात को सुनिए। लव ने उत्तर दिया, कहने लगे लव सेनापति से तुमको यश मिले ना। अरे कहने लगे लव सेनापति से तुमको अश्व मिले ना। ये घोड़ा तुम्हें नहीं मिलेगा, और सुनो तुमसे बेर हमारो ना है, तुम रामचंद्र से कहना। अरे तुमसे बैर हमारो ना है, तुम रामचंद्र जी से कहना। हमारा तुम्हारा कोई दुश्मनी नहीं है, आप भाग जाओ अपने प्राण देके बच के, और राम जी को यहाँ भेज देना। इतनी बात सुनी गुस्सा आ गई। सेनापति बोला वाह भाई वाह, हमको ललकार रहे हो। सेनापति बोलो किलकारी, यारी बुद्धि गई का मारी, बड़े विश्वास बात में वो तक से बालक इनके साथ में।
देखे आवत भय, तरकस से बाण निकारो लब ने भगवान। अपने गुरु भगवान के चरणों में ध्यान दे करके ऐसा बाण छोड़ दिया, एक ही बाण में जितनी जो सेना थी भेड़ बकरिया की तरह मूर्छित होके गिर पड़ी। बोलो रामचंद्र भगवान की जय हो। सेनापति खड़ो रहेगा, बोले ये तो बड़े मायावी हैं, मैं तो इनको बालक ही समझता था। सेनापति ने जाके कहा शत्रुघ्न जी से, महाराज गजब हो गया, क्या हुआ? दो बालकों ने घोड़ा को पकड़ लिया। सेना कहाँ गई? सबको मूर्छित कर दिया। तुम कहाँ थे? मैं पीछे था। अच्छा, अब हम चलते हैं। शत्रुघ्न जी आए रथ पे सवार होकर के, और जैसे ही देखा करके दोनों बच्चे शत्रुघ्न को देख करके मुस्कुरा रहे, हंस रहे। बोले भैया शायद यही राम हो, चलो आने दो। तब पूछा है शत्रुघ्न ने बाल को, धन्य है तुम्हारी उस मां के लिए जो तुम जैसे वीरों को जन्म दिया है। अब एक काम करो, हमें तुम्हारे ऊपर दया आ रही है, इसलिए हम युद्ध नहीं करना चाहते। इस घोड़ा को वापस दे दिए हमें। लब ताली पीट के हंसने लगे, वाह, अभी कुछ बातें नहीं हुई, कुछ युद्ध नहीं हुआ, घोड़ा को हमें ऐसे कैसे दे दे? आप पहले ये बताइए, अयोध्या के राजा राम तुम ही हो? नहीं नहीं, मैं उनका छोटा भाई हूँ, मेरा नाम शत्रुघ्न है। अच्छा भैया कुश यही है शत्रुघ्न? तो देखिए जी, हम ऐसे घोड़ा को नहीं देंगे। यह तुम्हारी बाजू में ताकत है तो हमसे युद्ध कीजिए, हमको परास्त कर दो, घोड़ा को ले जाओ। शत्रुघ्न बोले, मन में सोचने लगे कि मैं जिन बालकन से युद्ध करूंगा और सब देखेंगे सुनेंगे तो मुझे लोग थूकेंगे। युद्ध किया तो किससे किया? दो बालकन थे। बोले बच्चे हो, मुझे तुम पर तरस आ रहा है, एक काम कर लो, इस घोड़ा को मुझे दे दो। और इतना सुना, लब ने कहा, क्षत्रिय रण नहीं पूछते गोत जात को हाल, ना जाने किसकी सर्वसा देखो भैया काल। शत्रुघ्न जी, क्षत्रिय होकर के कभी रण नहीं पूछता है, तुम कौन हो, कहाँ के हो, क्या नाम है? यहाँ तो केवल धनुष बाण ही जवाब देते हैं। तुम्हारी ताकत हो तो उठाओ धनुष, हम तुम्हारे धनुषों का जवाब देंगे। ध्यान दीजिएगा। शत्रुघ्न बोले, एक बार मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारी माता कौन है? क्यों कि अब तुम आई गए हो तो मेरे हाथों से जीवित नहीं लौटो। इतना सुना मेरे भाइयों, तभी आज लब कहने लगे, भैया कुछ जब ज्यादा पीछे पड़ रहे हैं तो बता दो, कोई बात नहीं। शत्रुघ्न जी सुनिए कि अभी उम्र के तो हैं कच्चे। ए शत्रुघ्न, अभी उम्र के तो हैं कच्चे, पर हम हैं हिम्मत के पक्के, रणभूमि से नहीं हटेंगे, बन देवी के हम हैं बच्चे। अरे अभी उम्र के तो हैं कच्चे, पर हम हैं हिम्मत के पक्के, रणभूमि से नहीं हटेंगे, बन देवी के हम हैं बच्चे। कहने लगे, सुनिए जी, हम अपना परिचय दे रहे हैं। वाल्मीकि जी ने इस बनखड़ में हम दोनों को पाला है। अरे वाल्मीकि जी ने इस बनखड़ में हम दोनों को पाला है, विद्या खूब सिखाई हमको, पिया ज्ञान का प्याला है।
अच्छे रणभूमि से नाय हटेंगे वन देवी के हमें बचे। आज इस तरह ध्यान दीजिए मेरी माता बहनों भाइयों, लव कुश ने अपना परिचय दिया है। युद्ध हुआ, पहला बाण इधर से शत्रुघ्न जी ने छोड़ा, उस बाण को लव ने अध पर ही नष्ट कर दिया। शत्रुघ्न जी चौकन्ने हो गए, ये तो माया भी है, ये धनुष विद्या भी जानते हैं। लेकिन दूसरा बाण शत्रुघ्न नहीं चला पाए, जब तक तो लव ने बाण मार दिया और छाती में जाके टकराया। राम राम कह करके औंधे रथ में गिर पड़े। बोलो रामचंद्र भगवान की जय हो। और सेनापति खड़ो रह गो, सो भाज के पहुंचो राम जी के पास। प्रभु गजब हो गया, क्या हुआ? दो बालक है, घोड़ा को पकड़ लिया। बोले भैया कहाँ है, सेना कहाँ है? बोले सबको परास्त कर दिया। वहीं पर लक्ष्मण जी और भरत भैया भी। राम जी ने कहा भरत भैया, लक्ष्मण भैया, तुमने सुना? हाँ सुना है। तो हमारे रथ को तैयार करो, हम युद्ध के लिए जाएंगे। लक्ष्मण जी बोले हमारे होते हो तुम जाओगे? अरे दो बालक है, भला मेरा क्या बिगाड़ेंगे? राम जी कहने लगे अपने से कमजोर नहीं किसी को समझना चाहिए। इसलिए हे लक्ष्मण, हमारा भाई शत्रुघ्न कोई कम योद्धा नहीं था। हमारी चतुरंगी सेना को आज तक किसी ने परास्त नहीं कर पाया था, इसलिए हमें जाने दीजिए। लक्ष्मण जी मारे गुस्सा में रथ पे सवार हो गए और बस मंत्री लेके चल पड़े। राम जी बोले भैया तुम कछुइन की सहायता के लिए चले जाओ, न जाने क्या मामला गड़बड़ हो। भैया हो अब ये जो गुब्बारे ने देर के लिए रख लो भाई,